हो रहे हैं तो झूठ, भ्रम और भय, इस टूल किट का इस्तेमाल हुआ है। विशेष गहन पुनरीक्षण में 22 वर्ष पहले जो हुआ था, 22 वर्ष पहले उसमें लगभग 2 साल लगे थे। तो अब केवल बिहार में होगा। नमस्कार, मैं पंकज कुमार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा है कि एसआईआर को लेकर विपक्ष बेवजह का झूठ फैला रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बारे में कहा कि ये गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर लगातार जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं और उनको एसआईआर पे जो सवाल उठा रहे हैं वो हकीकत से दूर है। हो रहे हैं तो झूठ, भ्रम और भय, इस टूल किट का इस्तेमाल हुआ है। आप तेजस्वी यादव जी को देख लीजिए, पिछले 1.5 महीने की 45 दिन की मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, ब्यौरा दे रहा हूं। तेजस्वी जी ने कितने झूठ बोले और कितना भ्रम फैलाने का काम किया। तेजस्वी जी ने सबसे पहले बोला कि एसआईआर पहली बार हो रहा है और सिर्फ बिहार में हो रहा है। तेजस्वी जी भूल गए कि एसआईआर लगातार आजादी के बाद 1952, 53, 54, 60s में 63, 64, 65, 80 के दशक में 82, उसके बाद 85, 86, 87, उसके बाद भी लगातार 2003 तक एसआईआर होता रहा है, देश के विभिन्न भागों में होता रहा है। तो पहला झूठ क्या बोला कि बिहार में हो रहा है, पहली बार हो रहा है। सच्चाई क्या है कि 2003 में बिहार में हुआ था, उसके पहले भी इलेक्शन कमीशन इस तरह का पुनर्निरीक्षण कई बार कई प्रदेशों में करा चुका है। दूसरा, तेजस्वी जी ने कहा एसआईआर मात्र 4 महीने में कैसे हो सकता है, करोड़ों आबादी है। तेजस्वी जी भूल गए कि 2003 में जब सत्ता में आरजेडी थी, लालू परिवार का सीएम था, तो एसआईआर 15 जुलाई 2003 से 14 अगस्त 2003 मात्र 1 महीने में ही करा दी गई थी। उस समय कोई डिजिटल टेक्निक, कोई कंप्यूटराइजेशन, कोई मोबाइल फोन की व्यवस्था नहीं थी, पर 1 महीने में एसआईआर पूरे बिहार का हो गया था। अभी तो पूरे ट्रांसपेरेंसी, पूरे डाटा, पूरे डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन के साथ इलेक्शन कमीशन ये काम करा रहा है। बात नहीं बनी, तेजस्वी जी ने तीसरा झूठ बोला। इस बार झूठ के साथ साथ भय फैलाने का प्रयास किया। क्या कहा? पहले आपका वोटर कार्ड छीन लेगा, फिर आपका राशन कार्ड ले लेगा, फिर आपका पेंशन बंद करवा देगा, फिर आपका नागरिकता ही निरस्त कर देगा। सरासर झूठ। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया का कोई लेना देना नागरिकता से और अन्य सुविधाओं से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की कि नागरिकता और वोटर कार्ड 2 अलग अलग विषय हैं। वर्षों की छात्रवृत्ति बंद करने का इनका पूरा एजेंडा है। विशेष गहन पुनरीक्षण में 22 वर्ष पहले जो हुआ था, 22 वर्ष पहले उसमें लगभग 2 साल लगे थे। तो अब केवल बिहार में होगा, देश के और किसी राज्य में नहीं होगा। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। ये लोग बड़े पैमाने पे जो नया वोटर लिस्ट आएगा, कई गरीब लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ये लोग काटेंगे। तेजस्वी जी ने फिर झूठ बोला, सिर्फ गरीब का वोट कट रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जुलाई महीने के अंत में जब एसआईआर का पहले फेज का अपना डाटा दिया तो सामने बात आई
कि गांव और गरीब का वोट नहीं कट रहा है, शहरी क्षेत्र में भी जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है या जिन्होंने 2 वोटर कार्ड बना रखे हैं, जो यहां से शिफ्ट हो चुके हैं, शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, बिना भेदभाव के, अमीर हो, साधारण हो, गरीब हो, बिना भेदभाव के, बिना जाति वर्ग धर्म देखे हुए एक टेक्निकल और पारदर्शी व्यवस्था इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। तेजस्वी और आगे बढ़े, उन्होंने आरोप लगाया कि अरे भाई मेरा ही वोटर कार्ड डिलीट कर दिया, और सच्चाई क्या निकली? जग हंसाई हुई। तेजस्वी जी का एक नहीं 2 वोटर कार्ड इलेक्शन कमीशन ने बता दिया, और एक वोटर कार्ड तो फेक वोटर कार्ड है, जिस फेक वोटर कार्ड के आधार पर उन्होंने 20 का अपना चुनाव का नामांकन भरा है। मित्रों, मुद्दा ये नहीं है कि तेजस्वी जी झूठ बोल रहे हैं, ये तो हम सबको पता है। मुद्दा ये है कि इतनी हताशा का आलम क्यों है, बात इतनी क्यों बढ़ गई कि तेजस्वी जी और राहुल गांधी मिलकर अब संवैधानिक संस्था पे उंगली उठा रहे हैं। अब यहां तक कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का बहिष्कार, इलेक्शन कमीशन का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे। और मुझे तो यह भी संदेह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके मन लायक बात नहीं कही, तो ये लोग जो झूठे संविधान की बात रोज रोज करते हैं, ये कहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी मानने से नकारना चालू ना करें, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे भी सवालिया निशान ठोकने का काम ना करें। आज मैं आपके बीच में आया हूं एक मुख्य एजेंडा लेकर, और चर्चा ये करने के लिए, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है कि ऋतुराज सिन्हा बता रहे हैं कि क्या आप नहीं चाहते कि बिहार में जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी है, वो भी वोटर बन जाए, वो बाहर ना निकले। लेकिन अभी तक जो ड्राफ्ट सूची आया है उसमें एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं। दूसरी ओर जिस तरह से योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क उठाए थे और जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज प्रभावित भी हुए थे, उन्होंने कहा था कि एसआईआर में अभी तक जो मतदाता है उसमें एक का भी नाम जोड़ा नहीं गया है और अभी तक 65 लाख का नाम हटाया जा चुका है और अंतिम सूची आते आते अनुमानित 1 करोड़ का नाम हटाया जाएगा। तो ये बेहद गंभीर बुनियादी सवाल है, और ये कि अभी तक जो उसमें है एक भी जुड़ा नहीं है, लेकिन 65 लाख का नाम हट गया है। एक ही पते पर सैकड़ों आदमी का नाम है, 00040 है, उस पे मतदाता की संख्या 1 से अधिक है या कई है। जो मृत हैं उनका नाम है, जो जिंदा है उसका नाम कट गया है। और जिस तरह से अभी तमाम विपक्षी पार्टी 300 सांसद का जो चुनाव आयोग के कार्यालय जाने का जो किया गया था दिल्ली में, इस तरह से सड़क पे प्रदर्शन, उसमें भी ये तमाम तरह के जो तथ्य के आधार पे राहुल गांधी जो बेंगलुरु में जो महादेवपुरा है वहाँ 1000 फर्जी वोटर जुड़ने का बात कर रहे हैं प्रमाण के साथ। और जिस तरह से जो मृत हैं और उनका नाम जो जिंदा आदमी है वोटर लिस्ट में वो मृत, और उस मृत व्यक्ति के साथ, तथाकथित मृत व्यक्ति के साथ राहुल गांधी चाय पी रहे हैं। तो जो इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो इसमें कई गंभीर और बुनियादी सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है कि क्या ये एसआईआर जो रूटीन प्रक्रिया है, जो मृत हैं या जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, उसका नाम हटाने का, नया को जोड़ने का, जो कि एक सहज प्रक्रिया और संवैधानिक प्रक्रिया रेगुलर लगती है, लेकिन हो ये रहा है कि नया नाम जुड़ नहीं रहा है और बाकी लोग हट रहे हैं, विदेशिया एक भी नहीं मिला। तो इस तरह के बुनियादी सवाल और संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक शक्ति का भी बात है कि ये हम भारत के लोग, नागरिकता आप जो है वो चेक करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है। उसमें भी भारत में कि हम नागरिक हैं, यहाँ नागरिक और प्रजा में अंतर होता है। नागरिक के अपने अधिकार होते हैं, आप नागरिकता जो है वो चेक नहीं करना
चुनाव आयोग का काम नहीं है। ये कई तरह के बुनियादी सवाल हैं जिसका इसमें जवाब नहीं मिला, और जिस तरह से पक्ष विपक्ष के पास भी उसी तरह का तार्किक प्रामाणिक डेटा है, तो एक सवाल बनता है। वैसे अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या फैसला आता है। जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इन सब ने अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में 5 गलत काम किए हैं। पहला काम, डुप्लीकेट वोटर, एक आदमी का अनेक जगह मतदान, और तेजस्वी जी इसके खुद नायक है, खुद ही पकड़े गए। दूसरा, फेक एड्रेस, जो वहां रहता नहीं है, जो बांग्लादेश से आया है, जो घुसपैठिया है, उसका फर्जी एड्रेस पे वोटर कार्ड बनवाने का काम। तीसरा, फेक परिवार के सदस्य बनाने का काम और वोटर बनवाने का काम। चौथा, 18 साल के युवा को नया वोट बनना है, अलग अलग उम्र के भी लोगों का वोट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराने का काम। और पांचवा, भारी संख्या में अपने अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में इन लोगों ने वोटर जोड़े हैं। मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, राहुल गांधी जी जवाब दें कि उन्होंने रायबरेली में कितने ऐसे लोग हैं, मैं नाम लेके बता रहा हूं। एक व्यक्ति का, मोहम्मद कैफ खान, इनका वोट बूथ नंबर 83 पे भी है, 151 पे भी है, 218 पे भी है। एक आदमी का 3 वोट एक ही लोकसभा में उसने गलत तरीके से बनवाया है, कांग्रेस के संरक्षण में बनवाया है। क्या राहुल गांधी जी को इस बात का डर है कि एसआईआर बिहार में हो गया तो एसआईआर यूपी में भी होगा और रायबरेली में भी इस गलती की सुधार करने पे वो मजबूर हो जाएंगे? क्या राहुल गांधी जी को इस बात का डर है कि एक घर पर 60-60 वोट उन्होंने फेक एड्रेस पे जो बनवाया है रायबरेली में, एसआईआर होगा तो इलेक्शन कमीशन उनकी इस चोरी को पकड़ लेगा? तेजस्वी यादव जी को किस बात का डर है? क्या तेजस्वी यादव जी को इस बात का डर है कि जो 22 लाख लोग बिहार के अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका वोट अगर निरस्त हो जाएगा तो तेजस्वी जी के कार्यकर्ता उनके नाम पे फर्जी वोट नहीं डाल पाएंगे? तेजस्वी जी को किस बात का डर है? इस बात का डर है कि अगर एसआईआर हो जाएगा तो जो 7 लाख लोग बिहार में तेजस्वी जी के जैसे एक नहीं अनेकों जगह वोट मारने का काम करते हैं, डुप्लीकेट वोट बना के रखे हैं, उनका वोट बच जाएगा। क्या तेजस्वी जी को इस बात का डर है कि जो घुसपैठिए हमारे सीमांचल क्षेत्र में घुसे हैं, उनके हितों का संरक्षण हो, उनको बैक डोर से किसी तरह बिहार में वोटर बनाया जाए, बाद में उनको बिहार में नागरिक बनाया जाए? मित्रों, शर्म की बात यह है कि कल 13 अगस्त तक तेजस्वी जी और राहुल बाबा ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इलेक्शन कमीशन का मैं डाटा दिखा रहा हूं, राजद ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, कांग्रेस ने एक भी आपत्ति दर्ज आज तक नहीं की है। एसआईआर में कोई टेक्निकल फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 ऑनलाइन व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने दी है। बीएलओ के पास फॉर्म पड़ा है। तेजस्वी यादव जी के आरजेडी के 50,000 से ज्यादा बूथों पर बीएलए है, लेकिन उन्होंने एक भी आपत्ति एसआईआर के खिलाफ टेक्निकल आधार पर दर्ज नहीं कराई है। वो सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए, घुसपैठियों का संरक्षण करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि एक मताधिकार बचाओ यात्रा के लिए राहुल बाबा आ रहे हैं बिहार। ये मताधिकार बचाओ यात्रा नहीं है, ये घुसपैठिए का वोट बचाओ यात्रा होने वाली है पूरे बिहार में। और जान लीजिए राहुल गांधी जी, जान लीजिए तेजस्वी जी, आपकी ये यात्रा जिस जिस जिले में जाएगी
वहां का आम नागरिक आपको रोक के पूछेगा कि यात्रा किसका वोट बचाने के लिए कर रहे हो, रोहिंग्या का, बांग्लादेशी का, म्यांमारी का? घुसपैठ से वोट लाकर अपनी राजनीति सेकना बिहार में नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी भी एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के तर्ज पर पूरी तरह से किसी भी संवैधानिक संस्था के साथ खड़ी है, किसी कानूनी प्रक्रिया के साथ खड़ी है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक सुचारू रूप से, पारदर्शी तरीके से सारा डाटा देकर अच्छे तरीके से जैसे कर रहा है एसआईआर की प्रक्रिया, उसमें हम पूरा सहयोग करने को तैयार है। भाजपा के हर एक बूथ पे कार्यकर्ता काम करने को तैयार है।